दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ परमाणु हथियारों को लेकर दिए जा रहे बयान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी और दबाव की राजनीति है या फिर मिडिल ईस्ट किसी बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। आज बात करेंगे अमेरिका ईरान तनाव की उस पूरी कहानी की, जहां एक तरफ हमलों के दावे हैं, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें हैं और बीच में खड़ा है परमाणु संकट का खतरा। बीते दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े बयानों के अनुसार ये कार्रवाई अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग पक्षों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है और कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी जरूरी है। लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य गतिविधियों को लेकर विवाद चलता आया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और रणनीतिक समुद्री रास्ते इस पूरे विवाद में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं हालिया घटनाक्रम की। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की ओर से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका और इजराइल के नेताओं के बयान उनकी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं और ईरान हुए नुकसान को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात कही। ईरान के अधिकारियों ने उन देशों को भी चेतावनी दी है जो अमेरिका को सैन्य सहयोग देते। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पड़ोसी देशों से अपील की है कि उनकी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद में बहरीन भी चर्चा में है। ईरान का आरोप है कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसी वजह से ईरान की ओर से बहरीन को भी संदेश दिया गया है कि वह ऐसी गतिविधियों से दूरी बनाए। हालांकि इन आरोपों और दावों पर दोनों पक्षों के अलग अलग बयान सामने आए। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है परमाणु हथियारों का। ईरानी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बहस तेज हुई है कि ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता बढ़ानी चाहिए। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता रही है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही विवाद इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि अगर कोई भी देश परमाणु विकल्प की तरफ बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहे। लेकिन इस तनाव के बीच बातचीत की खबरें भी सामने आई है। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान तनाव कम करने के लिए बातचीत पर विचार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कतर की राजधानी दोहा में संभावित बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में परमाणु मुद्दे के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री व्यापार जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ईरानी मीडिया में यह भी रिपोर्ट आई कि बातचीत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर तनाव और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान दोनों के लिए सीधा युद्ध एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ सैन्य क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा बल्कि तेल कीमतों, वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका की कोशिश होगी कि ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को सीमित रखा जाए, वहीं ईरान अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से तनाव कम हो सकता है या फिर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है? और दूसरा सवाल, अगर परमाणु हथियारों को लेकर तनाव बढ़ता है तो क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले समय में 3 संभावनाएं दिखाई देती है। पहली, दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करें। दूसरी, सीमित सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले जारी रहे। और तीसरी, अगर कूटनीति विफल होती है तो यह संकट पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन अमेरिका, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। तो
कुल मिलाकर कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की नहीं है। यह मामला परमाणु नीति, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और दुनिया की कूटनीति से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि उसके पीछे की पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए।